हेलो बच्चों, मैं हूं आपसे के टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और 2 का मात्र 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं और इसी 20 क्वेश्चन में से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आने वाला है। यदि आप ये 20 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप सोचिए कि हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2 में से जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो 100% इसी 20 क्वेश्चन में से कोई 8 क्वेश्चन आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। आप सबको बता दें कि जो अभी हजारीबाग में हैं और चाहते हैं कि हम क्लास 12th और 11th की सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री क्लास करें, तो हमारा हजारीबाग में ऑफलाइन क्लासेस चलता है सनराइज केमिस्ट्री क्लासेस हजारीबाग के नाम से, जो हमारे द्वारा आपको बहुत मेहनत से वहां पे बताया जाता है, समझाया जाता है, पूरी फैसिलिटीज है। तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं आप हजारीबाग में हैं तो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमें व्हाट्सअप करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, क्योंकि कहा जाता है ना कि धूप जितनी तेज है जीत उतनी ही तेजस्वी होगी, यानी कि आपको लग रहा होगा कि अभी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है कि नहीं। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपको उतना ही मज़ा आएगा, है कि नहीं। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमें इसका पीडीएफ मिले और क्लास 11-12 से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी हमको मिलते रहे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उस ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। और अभी तक आप हमारा 5 मॉडल सेट और PYQ पहले वाला नहीं देखें तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए। आप केमिस्ट्री का सारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, जिसमें से हम अपने द्वारा 5 मॉडल सेट आपको दिए हैं और साथ ही पिछले 5 सालों का PYQ 2020, 21, 22, 23, 24 में क्या क्या पूछा गया था उसका भी प्ले लिस्ट आपको मॉडल सेट वाला ही प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ जाके जरूर आप जो अपनी तैयारी बेहतरीन कर लीजिए। हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज, यानी कि SO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो सल्फर का मास होता है 32 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 32, यानी टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम लोगों को क्या हो जाने वाला है, हो जाने वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी 64U, यानी 64 यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, है ना। बोल रहा है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है। तो हम लोग नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए सबका मोल निकालेंगे, जिसका मोल का वैल्यू ज्यादा आएगा बोल देंगे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम उसी के पास है। कार्बन का मोल निकालेंगे तो कार्बन का गिवन मास है 24 ग्राम, इसका मोलर मास होता है 12 ग्राम, तो आया ये 2 मोल। ठीक है, एल्युमिनियम का मास दिया गिवन मास 27 ग्राम और इसका जो मोलर मास होता है एल्युमिनियम का वो भी होता है 27, तो आता मात्र 1 मोल। ठीक है, हम लोग आयरन का निकालेंगे Fe का, तो इसका गिवन मास है 56 ग्राम, इसका मोलर मास भी होता है 56 ग्राम, तो ये भी आया 1 मोल। ठीक है, Ag हमारा है दिया गिवन मास 108 ग्राम, इसका मोलर मास भी 108 होता है, तो ये भी आया 1 मोल। सबसे ज़्यादा मोल किसका आया 24 ग्राम कार्बन का, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम भी किसमें होगा 24 ग्राम कार्बन में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम एज 12 ग्राम यानी 12 ग्राम मैग्नीशियम, यानी कि जितना नंबर ऑफ एटम 12 ग्राम मैग्नीशियम के पास है सेम इतना चारों में से किसके पास एटम है किसके बराबर, तो 12 ग्राम मैग्नीशियम के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे 12 ग्राम मैग्नीशियम का मोल निकालेंगे और फिर इन चारों का मोल निकालेंगे, जिसका मोल मैग्नीशियम के 12 ग्राम मोल से मिल जाएगा बोल देंगे कि दोनों में जो है नंबर भी एटम भी है वो सेम है। ठीक है, तो हम लोग 12 ग्राम मैग्नीशियम का निकालेंगे मोल, तो गिवन मास है मैग्नीशियम का 12 ग्राम और इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 24, कितना था 24, तो आया इसका जो मोल आया वो 1/2 आया। हम लोग चारों में से चेक करेंगे किसका मोल 1/2 आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला हमारा 12 ग्राम कार्बन, तो गिवन मास 12 ग्राम और कार्बन का मोलर मास भी होता है 12 ग्राम, तो ये आया 1, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका मोल 1 है और इसका मोल आधा है, मैच नहीं करेगा। कैल्शियम है 20 ग्राम, कैल्शियम का गिवन मास 20 है और इसका मोलर मास होता है 40, तो 20 कम 20, 20 दूनी 40, तो आ गया 1/2, यानी कि इसका मोल और इसका मोल दोनों का मैच कर गया, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 20 ग्राम कैल्शियम। ठीक है, मोल सेम है तो नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे सेम होंगे, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 4th नंबर, जो हमारा 5 मॉडल सेट बना चुके हैं उसको ये सारा क्वेश्चन एकदम हलवा लग रहा होगा, है ना। थोड़ा मोड़ा हम चेंजिंग किए हैं, भले आपको लग रहा होगा भाई यही तो मॉडल सेट में था, मॉडल सेट में ही है, उसी से हम खोज के लाए सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और 2 से मात्र कितना क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, मात्र आपको 20 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। आप कभी नहीं भी देखिएगा तो आपको टेंशन लेना नहीं है। केमिस्ट्री में मेरा टारगेट है कि आप 40 में से 40 लाइए और हम आपको इतना तैयारी करा देंगे कि आप देखिएगा धज्जिया उड़ा दीजिएगा एग्जाम का, है ना। कहता है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, है ना, यानी कि NaOH में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो हम आप लोगों को सिखाएं परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। जिसका परसेंटेज पूछ रहा है उसका मास हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो हमको पूछ रहा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का आपको मास पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, कितना होता है 16, और हम लोग नीचे लिखते हैं टोटल मास। टोटल मास यानी कि सोडियम का मास जोड़ेंगे 23, हम लोग ऑक्सीजन का मास जोड़ेंगे 16,
हाइड्रोजन का मास जोड़ेंगे देख 17 हुआ, 17 3 20 और 20 40। ठीक है, चलिए अगला हम लोग इंटू करते हैं कितना से 100 से। तो देखिए 0 से 0 कटा, 4 चक 16 और 10 गुने 4 कितना हो गया 40। ठीक है, तो 40% हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 60 ग्राम अनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू हैव 24 ग्राम ऑफ कार्बन और 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कहते हैं द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। कहने का मतलब क्या है कि एक हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है। ये हम आपके पिछले वायरल पेपर में भी ये क्वेश्चन था, है कि नहीं, 2023 में ही पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह से इस बार भी आने वाला है, क्योंकि 2024 में भी इसी तरह से क्वेश्चन आया था, है ना। कहता है कि 60 ग्राम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पे लिखा क्या क्या, हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पे कार्बन हमारा है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन हमारा दिया गया कितना 24 ग्राम, हाइड्रोजन दिया गया हमारा 4 ग्राम और ऑक्सीजन दिया गया हमारा 32 ग्राम। चलिए लिख दिए। अब देखिए मास दे दिया, हम लोग इसका मोल निकालेंगे। मोल कैसे होता है, गिवन मास बटा मोलर मास, यानी भागा देते हैं मोलर मास से। तो कार्बन का मोलर मास होता है 12, 12 से भागा देंगे 24 को तो आएगा मोल कितना 2, है ना। हाइड्रोजन का जो मास होता है मोलर मास होता है 1, 1 को 4 से भागा देंगे तो आएगा कितना 4, कितना आएगा 4 आएगा। ऑक्सीजन का मास होता है 32, ठीक है, मोलर मास, और इसका गिवन मास है 32, नहीं इसका जो ऑक्सीजन का मास होता है वो होता है 16, मोलर मास 16 और इसका गिवन मास है 32। तो जब 32 को 16 से भागा देंगे तो आएगा कितना 2, समझ गया ना। अब देखिए कार्बन है यहाँ पे 2 आ गया, हाइड्रोजन 4 आ गया, ऑक्सीजन 2 आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में से छोटा नंबर कौन है ना। क्यों देखेंगे, क्योंकि हमको निकालना है रेशियो। क्या निकालना है, मोल का रेशियो। रेशियो निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर कौन है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हम लोगों का है 2। क्या है हमारा 2, तो 2 से इसको भी भागा देंगे, 2 से इसको भी भागा देंगे, 2 इससे भागा देंगे। 2 से 2 को भागा देंगे आएगा 1, 2 से 4 को भागा देंगे तो आएगा 2 और 2 से 2 को भागा देंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो कार्बन हमारा आ गया 1, हाइड्रोजन आ गया हमारा 2 और ऑक्सीजन आ गया 1। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा CH2O। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैसे ये और ये सेम है तो टेंशन नहीं लेना आपको, रिपीट हो गया। हम लोग का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, कहता था मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज। हमको मोलैरिटी निकालने बोल रहा है। आपको मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला पता है, मोलैरिटी बराबर होता है गिवन मास। गिवन मास हमारा कितना है 10 ग्राम, इंटू हम लोग करते हैं कितना से 1000 से हम लोग डिवाइड करते हैं मोलर मास से, किसका NaOH का। NaOH का मोलर मास अभी 40 निकाल चुके हैं, और इंटू हम लोग करते हैं किससे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा 500 ml। काटेंगे 500 कम 500, 500 दूनी 1000, कोई दिक्कत। 10 कम 10, 10 चौके 40, कोई दिक्कत। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2। मोलैरिटी कितना आया 1/2, और 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बताना कि इन चारों में से कौन जो है हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर पर जो डिपेंड करेगा जिसमें आएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम आता है आपको पता है मोलैरिटी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि जो आपका मोलैरिटी होता है ना वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जिसमें वॉल्यूम आएगा वो डिपेंड करेगा किस पर, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर पर। क्यों, क्योंकि आप जब मोलैरिटी निकालते हैं तो ऊपर में हमारा आता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता है, यहाँ पे होता है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमेशा होता है किसमें, केजी में, वो कभी भी हमारा ml में नहीं होता है। इसलिए हम मोलैरिटी नहीं लेंगे, क्या लेंगे मोलैरिटी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इज 1 लीटर ऑफ 3m सोल्यूशन इज। कहने का मतलब क्या है कि हमको बताना है कि NaCl का नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि NaCl का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जिसमें से NaCl का मोलैरिटी दिया है 3m देख सकते हैं, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया 1 लीटर, है ना। कहने का मतलब हमको यहाँ पे NaCl का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, यानी n का वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमको मोलैरिटी दे दिया कितना 3m, ठीक है, और हम लोगों को वॉल्यूम दे दिया कितना 1, है ना, 1 लीटर। अब देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमको चाहिए मोल्स चाहिए, तो हम लोग वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे तो हमारा n का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि m, और इधर आएगा v तो m इंटू v हो जाएगा, यानी कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी m का वैल्यू 3 है और वॉल्यूम है हमारा 1, तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही ना आएगा, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 3 आ गया, 3 मोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 444 ग्राम ऑफ CaCl2। हो रहा है कि CaCl2 के 444 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो आपको पता है कि मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास 444, और इसका CaCl2 का आप मोलर मास निकालिएगा तो आएगा 111। कैसे आएगा, कैल्शियम का होता है आपका 40 और आपका जो क्लोरीन होता है उसका होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन है तो उसका हो गया 71। अब 71 और 40 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 111। अब 111 और 144 को काटेंगे तो 4 बार में पूरा कटेगा, और नंबर ऑफ मोल्स कितना है 4 है, कितना है 4। ऑप्शन नंबर हमारा डी से होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, कहता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है, इसको याद रखना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है एक इलेक्ट्रॉन पर मास। को दिक्कत। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन सोडियम दिया है, इसका एटॉमिक नंबर है 38 और एटॉमिक मास है हमारा 88। ठीक है, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला बताएं, ए माइनस जेड होता है। क्या होता है ए माइनस जेड, ये बोले तो एटॉमिक मास कितना है 88 और माइनस जेड मतलब एटॉमिक नंबर कितना है 38। घटाने आता आपको कितना आ जाएगा 50 है ना, 8 में 8 गया 0 और 8 में 3 गया 5 तो आ गया 50। कितना गया 50, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 50। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO, है ना, यानी कि CO के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो टोटल हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। हम लोग 14 खोजेंगे किसके पास है। देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और एक हाइड्रोजन का तो 10 इलेक्ट्रॉन, ये तो होगा नहीं। एक नाइट्रोजन के पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन के पास 14, तो मिल गया, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो आपको पता होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो एनर्जी और साइज ऑफ ऑर्बिट बताता है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें आ रहा कुछ यहीं कहीं पूछता कि बताइए कि एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो हो जाएगा द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, यहीं कहीं पूछता कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो हो जाता ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, यही पूछता कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो हो जाता द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चारों क्वांटम नंबर का 4 अलग अलग चीज़ बताता है। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए हम यहाँ पे इसको दिए। अगला क्वेश्चन कहता है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल इज 600 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि इसका जो आएगा क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ किसका, टेनिस बॉल का, यानी लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा जब इसका मास दिया 60 ग्राम और इसका वेलोसिटी कितना दिया, नहीं 600 ग्राम दिया और वेलोसिटी दिया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला होता है H/mv, यहाँ पे H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, M होता है मास किसका, तो टेनिस बॉल यहाँ पे दिया है उसी का, और V मतलब वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, समझ रहे ना, मास भी यहाँ पे 600 ग्राम है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको H का वैल्यू ऐसे एग्जाम में दे देता है, लेकिन कभी कभी नहीं देगा प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, तो याद रखना 6.626 होता है। ठीक है, इंटू 10⁻⁻34 होता है किसका, H का वैल्यू, समझ आ रहा है। अब हम लोग आपको सोल्यूशन करके बताते हैं कैसे करेंगे। ऊपर में H का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻, कितना आएगा -34, और नीचे डिवाइड करेंगे MV से। M हमारा मास कितना है 600 ग्राम, अब ग्राम को बदलना है हमको केजी में, तो इसको 1000 से क्या करेंगे, भागा देंगे, इंटू वेलोसिटी हमारा कितना है 10, काटने आता है, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 1 शून्य से 1 शून्य कटा। ठीक है, कुल मिला के हमारा जो कहानी हो गया वो लगता है खत्म हो गया, ये तीनों कट गया, ये 2 और 1 3 कट गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 6/1 हमारा हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा हमारा 6 ही हो जाएगा। अब 6 से हम लोग ऊपर काटेंगे, है ना, कुछ नहीं हो जाएगा ये, तो 6 को काटेंगे तो देखिए 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6 और यहाँ पे कितना है 2 6 है ना, तो 6 चक 24, 1.14 और ये इंटू है 10⁻⁻34, ये रह गया। हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी पॉइंट वाला नंबर नहीं है, सिर्फ 10 पर पावर में कभी एक जगह यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वैसे आंसर आया 10 पर पावर -34। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 10 पर पावर 16 है, 34 है, 33 है, 32 है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसका बी हो जाएगा, 10 पर पावर -34 ये एम। ठीक है, यानी कि मीटर। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए इसका सेंसर होगा ऑप्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है इससे। कहता है कि अन इलेक्ट्रॉन्स कैन इंटर इनटू द ऑर्बिटल व्हेन, कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल में कब इंटर करता है, तो आपको पता होगा कि जब ऑर्बिटल का वैल्यू सबसे कम होगा, ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम होगा। आपको पता है ना कि पहले इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एनर्जी सबसे कम होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि 1s का एनर्जी सबसे कम होता है, इसलिए हम लोग पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इससे ज़्यादा थोड़ा सा एनर्जी होता है 2s का, तब उसके बाद हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा, जिसका एनर्जी कम होगा। और एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है n+l, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। यानी कि n+l का वैल्यू कैसा होना चाहिए, मिनिमम। तो n+l कहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे n+l, वैल्यू ऑफ n+l इज मिनिमम, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला कहता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, है ना, यानी ये जो स्टेटमेंट है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसका चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं हो सकता। ये कौन बोला है, तो ये बोला पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। देखिए Cr24 है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा आर्गन, आर्गन लेगा कितना 18 होगा, 4s1 और होगा 3d5। ठीक है, ये एक्सेप्शन आता है, बहुत कोई क्या करते हैं यहाँ पे 4s2 कर देते हैं, लेकिन 4s1 होगा।
और यहाँ पे कर देंगे 3D4, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आपका हो जाएगा AR4S1 3D5। ठीक, तो हम लोगों का देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी सही होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 18 नंबर क्वेश्चन की 2s ऑर्बिटल हैव द वैल्यू। देखिए 2s में हमको दिया है ऑर्बिटल का नाम 2s और पूछ रहा है कि n और l का वैल्यू क्या होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में हर जगह n और l है ना, तो देखिए ये डायरेक्ट पहले लिखा रहता है n का वैल्यू और बाद में l का वैल्यू। तो n का वैल्यू डायरेक्ट दिख रहा है 2, तो n का हो गया 2, लेकिन l का वैल्यू s दिया है। अब s का वैल्यू होता क्या है ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आपको हम बता देते हैं, 4 होता है SPDF, कल भी बताए थे हम। s का वैल्यू होता है 0, p का वैल्यू होता है 1, d का वैल्यू होता है 2 और f का वैल्यू होता है 3। तो यहाँ लिखा पे 2s, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी n बराबर 2 और l बराबर 0, n बराबर 2 l बराबर 0। पहले ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन बचा है, देख सकते हैं। कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आर ऑब्टेन्ड। कहने का मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट जा रहा है, यानी 1 2 3 4 ऑर्बिट है ना, तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है फोर्थ ऑर्बिट में और वो जा रहा है कहाँ पे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में। तो बोल रहा है कि वो किस स्पेक्ट्रल लाइन के को टच करेगा, यानी किस ऑर्बिट में वो जाएगा। तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। किस में जाएगा? वो लाइमन सीरीज में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे बी में हमारा लाइमन है। ठीक है, चलिए अगला लास्ट नंबर क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्बिटल हुज एल इक्वल टू 2। कहने का मतलब बोल रहा है कि एल का वैल्यू 2 है, तो ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, आकार कैसा होगा, है ना, आकृति कैसा होगा। तो एल का वैल्यू 2 मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है, और आपको पता है कि एल का वैल्यू कहीं 0 हो, कितना हो, 0 हो, तो वो होता है एस सबसेल। एल का वैल्यू कहीं 1 हो तो क्या होता है हमारा पी सबसेल, और एल का वैल्यू कहीं 3 हो, अभी बताया ना जस्ट, तो वो होता है हमारा एफ सबसेल। और एल का वैल्यू कहीं 2 हो तब वो हमारा क्या होता है, डी सबसेल। क्या होता है? डी सबसेल। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे पूछ रहा है एल का वैल्यू 2, तो एल का वैल्यू 2 है तो है कैसा सबसेल, डी सबसेल। और एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, पी का जो शेप होता है वो होता है डम्बल, और डी का होता है डबल डम्बल। तो एल बराबर 2 मतलब डबल डम्बल, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एल बराबर 2 है यानी बता रहा है हमारा डी सबसेल, और डबल डबल ऐसे होता है, एक ऐसे और ऐसे, ये हो गया डबल डबल। ऐसा शेप होता है किसका? एल बराबर 2 का, यानी कि डी सबसेल का। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको कैसा लगा हमारा ये प्यारा सा चैप्टर नंबर 1 और 2 का जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था? आपको ये इतना बना लेना है, आप समझिए कि मेरा 7 से 8 नंबर 100% फिक्स हो गया। इससे बाहर जिंदगी में नहीं पूछेगा, आपसे वादा करते हैं। आप एग्जाम दे के आइएगा तब बताइएगा भैया आप कैसे जानते हैं सब, है कि नहीं। आपका ये भाई आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। खैर बातें कम करेंगे, क्योंकि एक पता नहीं मतलब स्टूडेंट ही थी, तो उसका कमेंट आया था भैया आप पढ़ाते कम है और ज़्यादा बकवास करते हैं। खैर कोई बात नहीं है यार, अब आप लोग हैं, आप लोग से बात नहीं करेंगे तो किससे करने जाएंगे बात, है कि नहीं। खैर कोई बात नहीं, चलो अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट जैसा भी आता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।